इसको कितना भी प्रयास करो कि हम सुंदर बना करके रखें, अच्छे कपड़े पहना करके रखें, खूब बढ़िया से बढ़िया डिजाइनर कपड़े हम लोग पहनते रहें, लेकिन इस शरीर की गति क्या है? कितना भी आप इसको सजा धजा लो, कितना भी आप इसको शुद्ध कर लो, कितना भी आप इसको क्या कहें, मॉर्निंग वॉक करा के, जिम करा के, डाइट करके, कितना भी आप इसको अच्छा रखने की कोशिश करो, लेकिन इसकी गति क्या है? वृद्धावस्था। आप कितना भी रोक लीजिए, लेकिन यह शरीर रुकेगा नहीं, ये वृद्धावस्था को जाएगा ही जाएगा। सतसंधि जर्जरम पतत्यवश्यम, अवश्य पतन तो इसका होना ही है। चाहे मैं कथा प्रवक्ता बन जाऊं, चाहे मैं बिजनेसमैन बन जाऊं, चाहे मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, इसका पतन तो प्रत्येक दिन पतन की ओर जा रहा है। पतत्यवश्यम और परिणाम पेशलम, इसका परिणाम कोई अच्छा नहीं मिलने वाला है हमको। परिणाम पेशलम, तो क्या कहते हैं? बोले किमौषधे क्लिश्यसि मूढ़ दुर्मते, हम दुनिया भर की औषधि इस शरीर को प्रदान करते हैं युवान रखने के लिए। किमौषधे क्लिश्यसि मूढ़ दुर्मते, निरामयम कृष्ण रसायनम पिबा। खूब प्रयास करते हैं औषधियां दे करके, और अनेक अनेक प्रकार से इस शरीर को हम लोग स्वस्थ रखें, पवित्र रखें, युवान बनाए रखें, ये शरीर हमारा बढ़िया दिखता रहे। लेकिन शास्त्र आज्ञा करते हैं दुनिया भर की औषधि देने से क्या फायदा? इसका गंतव्य तो सुनिश्चित है, वृद्ध तो इसको होना है, पतन इसका निश्चित होना है। तो शास्त्र आज्ञा करते हैं इसको दुनिया भर की औषधि देने से क्या फायदा? बोले देना है तो कृष्ण नाम का रसायन प्रदान करो। औषधि और रसायन दोनों में अंतर क्या होता है? मुझे खांसी हो गई तो मैंने औषधि ली, दवाई ली, तो दवाई लेने से क्या हुआ? खांसी ठीक हो गई। लेकिन क्या मुझे दोबारा खांसी नहीं होगी? फिर हो सकती है, हाँ ठीक है, 10-5 दिन नहीं होगी, लेकिन 15-20 दिन बाद हो सकता है वो फिर से मुझे हो जाए। ये होता औषधि का मतलब, वो तत्क्षण आपके रोग को दूर कर देगी, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि दोबारा रोग नहीं होगा। दोबारा हो सकता है। कैंसर हो जाता है लोगों को, ऑपरेशन करा लेते हैं, अपने कैंसर के पार्ट को निकलवा लेते हैं, लेकिन सुनने में आता है कुछ साल बाद फिर कैंसर हो गया। तो रोग तो औषधि के माध्यम से उस समय ठीक हो सकता है, लेकिन पुनः नहीं होगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन रसायन का मतलब क्या है? बोले रसायन एक बार नहीं लिया जाता, वो दिनचर्या में लिया जाता है, रोज लिया जाता है। रसायन को रोज लेते रहोगे तो क्या होगा? बोले रोग दोबारा होगा नहीं। ये रसायन का मतलब है। कोविड काल में जो काढ़ा आदि हम लोग पीना शुरू कर दिया था, और भी बहुत सारी चीजें हम लोगों ने प्रारंभ कर दी थी, वो सब रसायन थे। उसको रोज लेने से क्या? बोले कोविड होगा भी तो अंश मात्र अंदर जाएगा, हम लोग ठीक ठाक रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कृष्ण नाम क्या है? ये कोई औषधि नहीं है, ये रसायन है। इसका नित्य गान करो, नित्य पान करो, नित्य जाप करो, कृष्ण नाम का रसायन नित्य लो। निरामयम कृष्ण रसायनम पिब, इस कृष्ण नाम के रसायन को रोज धारण करो। वृद्धावस्था तो आएगी आएगी, पतन तो शरीर का होगा, लेकिन कृष्ण नाम का रसायन नित्य यदि हम लोग धारण करें, सेवन करें, तो कम से कम पतन के बाद में तो इसको उज्जवलता प्राप्त होगी, भगवत सन्निधि प्राप्त होगी। भगवान कपिल व्यास मंच पर आसीन हैं और सामने माता देवहूति बैठी हैं। देवहूति ने कल प्रश्न किया मन कैसे सुधारा जाए। भगवान ने कहा 5 गुण जिसमें हो
मैया उसका संग करना शुरू कर दो। और ये 5 गुण कौन कौन से हैं? पहला बताया था सहनशीलता, दूसरा बताया था दया, करुणा, दयावान, तीसरा बताया था सुहृद, सबका उज्जवल सोचने वाला, सबका भला सोचने वाला, चौथा गुण बताया था अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु नहीं होता, लोग भले ही उससे शत्रुता माने लेकिन उसके अंदर किसी के प्रति शत्रुता का भाव ना हो, और सबसे अंतिम और सबसे विशेष लक्षण शांता, कम बोलने वाला व्यक्ति हो। ये 5 गुण जिसमें हो मैया, उसके साथ रहना शुरू कर दो, आपका मन अपने आप ठीक हो जाएगा। और कल हमने ये भी कहा था कि ये 5 गुण किस में मिलते हैं? गोपाल जी में मिलते हैं, ठाकुर जी में ये 5 गुण हैं। आप अपने अपने घर के ठाकुर जी को अभी विचार करो, उनका चिंतन करो, और ये 5 गुण खोजो, हैं कि नहीं उनमें? सहनशीलता है उनके अंदर। अभी सर्दी का समय आ गया, हम लोग तो स्वेटर पहन रहे हैं, बढ़िया शॉल आदि पहन के रहते हैं, ठाकुर जी को वही जड़ाई उदार कपड़ा पहना देते हैं, तो ठाकुर जी को लगती तो होगी कहीं ना कहीं, सर्दी तो चुभती है। ठाकुर जी के प्रति चैतन्य भाव होना चाहिए। इनको भी सर्दी लगती है, इनको भी गर्मी लगती है, इनको भी भूख लगती, प्यास लगती, सारे गुण ठाकुर जी के प्रति होने चाहिए। अपने लिए एसी लगवाते हैं, पंखा लगवाते हैं, पूरा कमरा ठंडा रहे, गर्मियों में ऐसी व्यवस्था रखते हैं, ठाकुर जी कमरे में छोटा वाला पंखा लगवा देते हैं। हमारे घर आओ कभी, हमारे लाल जी का कमरा देखना, गर्मियों में आप अगर चले गए तो निकलने का मन नहीं करेगा, पूरा केदारनाथ बना रहता है, और सर्दियों में जाओगे तो भी वहां से आने का मन नहीं करेगा। हिना के इत्र से मारा छिड़काव पूरे कमरे में, ऐसी गर्म बनी रहती है, ठाकुर जी को किसी प्रकार से सर्दी ना लगे। उनके सुख का विचार करो। वे तो तितिक्षु हैं, उनके अंदर सहनशीलता है, वो कभी नहीं बोलेंगे कि मुझे सर्दी लग रही है या गर्मी लग रही है या कोई और भाव। ठाकुर जी तो आप जैसे रखोगे वैसे रहेंगे, लेकिन आप अपने मन से विचार करो, हम जिस प्रकार अपने बालक का ध्यान रखते हैं, अपना ध्यान रखते हैं, वैसे ही ठाकुर जी का ध्यान रखें। तो तितिक्षव दूसरा गुण है कारुणिका, करुणा, दयावान व्यक्ति हो। ठाकुर जी दयावान है, सब पर दया करते हैं। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहते अदालत तुम्हारी। अगर ठाकुर जी के अंदर कृपाशीलता नहीं होती तो इस कथा का कोई विशेष हमने ज्यादा ना तो प्रचार किया, ना कोई ऐसा विशेष कुछ, बस हमारे मुक्तसर के लोग आ गए, उसको कथा सुनो प्रचार कर देते, तो महाराज ऊपर तक बाहर तक लोग बैठे रहते। इतने लोग आते हैं यहाँ पे, कहाँ बैठाते सबको? क्यों आते हैं ये लोग? मेरी वजह से नहीं आते। अगर मेरी वजह से आ रहे हैं तो अपना घाटा कर रहे हैं, सत्य बता रहे हैं हम। अगर आप किसी व्यास से रीझ करके आ रहे हो तो आप अपना घाटा कर रहे हो, उसका कोई घाटा नहीं, उसका तो बढ़िया है, भीड़ बढ़ रही है। आपको तो मतलब ठाकुर जी से होना चाहिए। मैं तो मीडिएटर हूं, बीच का संबंध कराने वाला एक बिचौलिया होता है ना, ये लड़की है, ये लड़का है, ये उसका परिवार है, ये इसका परिवार है, बीच और बिचौलिया बेचारा दोनों का ब्याह करा देता है। पर तुम लड़ो झगड़ो मरो कुछ करो, ऐसी हम तो बिचौलियां हैं। ये पीछे खड़े हैं ठाकुर जी और सामने बैठे हैं सारे छोरी वारे। हमको तो आपको उनके गुण बता करके कैसे भी आपके मन रूपी बेटी का उनसे ब्याह कराना है, हम तो बिचौलियां हैं। अब बेटी बिचौलिया पे ही रीझ जाए तो गड़बड़ी है ना। उसका संबंध तो उनसे होना चाहिए जिनसे कराने के लिए हम बैठे हैं।
तो क्या कह रहा था मैं, यहां पर इतने लोग क्यों आते हैं कथा सुनने के लिए, या कहीं भी कथा हो। मैं अकिंचन कथा करता हूं, सुबह 3:30 बजे से होती है वो कथा। महाराज आपको क्या बताएं, मैं कई जगह तो नाम नहीं देता कि कहां कथा हो रही है। क्यों? वो कथा सबके लिए नहीं है। उसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि उसमें अनधिकारी व्यक्ति नहीं आता उस कथा में। जैसे कि अब यहां कथा हो रही है, यहां सब आएंगे, सोने वाले भी आएंगे, सुनने वाले भी आएंगे, प्रतीक्षा वाले भी आएंगे। कौन से प्रतीक्षा वाले? बोले 4 घंटा पूरे हो तो चाय बिस्किट मिले। कई लोग कथा में इसलिए ही आते हैं कि कथा के बाद प्रसाद मिलता है, बढ़िया लड्डू बड़गर मिलेंगे, इसलिए 4 घंटा सुन लो, क्या बुराई है। यहां पर अधिकारी अनधिकारी सब आते हैं, लेकिन वो जो अकिंचन कथा होती है ना सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, उसमें अनधिकारी नहीं आते, उसमें अधिकारी आते। कौन उठे 2 बजे? 2 बजे उठो, नहाओ धो, कथा में जाओ। तो अकिंचन कथा में भी महाराज अभी जयपुर में हुई थी, तो वहां नवयोगेश्वर संवाद पर कथा थी। हमने जयपुर के एक कोने में जाके कथा की कि यहां कोई आ ही नहीं पाएगा, वही आएंगे जो अधिकारी। और जयपुर में लिख दिया कहीं हो रही है कथा, कोई अता पता नहीं। आप विश्वास नहीं मानोगे, 4-5वें दिन वहां पर इतनी भीड़, इतने लोगों का जमावड़ा जाने कहां से आता था। और पूछ पूछ के कई बार तो मैं कथा करके जब निकलता था तो स्कूटी पे बालक घूमते हुए मिलते, अरे महाराज जी यहाँ कथा चल रही थी। मैंने कि तुम कहां खोज रहे थे? बोले हम 3 बजे से दौड़ रहे हैं, कहीं मिल जाएं कहीं मिल जाएं। अब मिल गए तो आएंगे कथा में कल से। तो उसमें अधिकारी व्यक्ति आता है। लेकिन कहने का भाव यह है कि इतने लोग कथा में आते क्यों हैं, इतने लोग कथा के पीछे अपने सब कामों को छोड़ते क्यों हैं। हमारे गर्ग जी, उनका जो व्यापार है वो अभी सीजन चल रहा है, इस समय पीक पर चल रहा है उनका व्यापार, लेकिन सब छोड़ छाड़ के यहां आ गए, कथा करा रहे हैं। किस लिए? क्योंकि ठाकुर जी के भीतर करुणा है, उनकी करुणा से हम रीझ गए हैं, इसलिए हम यहां आते। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, सुनी रहती अदालत तुम्हारी। बहुत कृपालु हैं ठाकुर जी, ठाकुर जी से बड़ा कृपालु कोई है ही नहीं। भक्तमाल में कथा आती है, एक सेठ जी थे, उनका नाम था त्रिलोचन। अपनी पत्नी के साथ में रहते थे, उनके कोई संतान नहीं थी। तो एक समय आने पर दोनों पति पत्नी ने मन बनाया कि हमारे कोई संतान तो है नहीं। ठाकुर जी ने, श्री पंडरीनाथ भगवान विट्ठल भगवान के भक्त थे, वो ठाकुर जी ने कोई संतान तो दी नहीं। तो वो बोलते थे कोई बात नहीं, साधु सेवा, संत सेवा, ब्राह्मण सेवा, इसी को ही जीवन बना।
व्यापार उनका चलता था, जो धन आता था उसमें से थोड़ा बहुत अपने लिए रखते थे, बाकी का साधु संतों की सेवा में व्यय कर देते थे। कैसे व्यय करते थे? बोले पंडरीनाथ भगवान का दर्शन करने आए जितने साधु महात्मा ब्राह्मण हैं सबका निशुल्क भोजन कराते थे। और उनकी जो पत्नी थी त्रिलोचन जी की, वो भोजन बनाती थी और त्रिलोचन जी उसको परोसा करते थे। और कोई उन पर ना ज्यादा कोई व्यक्ति थे ना काम करने वाले, कोई कुछ नहीं था, बस दोनों पति पत्नी मिलकर के साधु सेवा करते थे। धीरे धीरे करते 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 महाराज वयोवृद्ध होने लगे, उम्र होने लगी, तो क्या पाया कि साधु महात्मा ब्राह्मण आदि भोजन करने आते हैं, पहले 5-5 6-6 रोटियां खाते थे, लेकिन अब 1-2 रोटी खाते हैं। क्यों? बोले जो रोटी बनाती हैं अब वृद्ध हो गई तो कच्ची रोटी रह जाती है, कभी सब्जी में नमक ज्यादा पड़ जाता है, कभी सब्जी जल जाती है, अकेले कितनी सेवा करें। एक दिन पंडरीनाथ भगवान के चरणों में प्रार्थना करने के लिए गए। बोले कहा प्रभु आपकी बड़ी कृपा है, हजारों महात्मा हमारे यहाँ भोजन करने आते हैं, लेकिन आजकल धीरे धीरे ब्राह्मण कम होते जा रहे हैं, महात्मा कम होते जा रहे हैं, और हम कारण जानते हैं, मेरी और इसकी वयोवृद्धता, उसके कारण हम इतना नहीं कर पा रहे। ठाकुर जी आपने हमें संतान नहीं दी, हमें कोई शिकायत नहीं है उस बात से, लेकिन आप कृपा करके हमको एक सेवक प्रदान करो, हमारी वृद्धता में जो हमारे हाथ बटाया करे, थोड़ा बहुत हमारे साथ मदद कराया करे, ऐसा एक सेवक मिल जाए, कृपा करो। और त्रिलोचन जी ने अपने घर के बाहर एक बोर्ड पर लिख करके भी रख दिया, साधु सेवा संत सेवा हेतु सेवक की जरूरत, किसी को हो तो अंदर आके संपर्क करें। साधु महात्मा ब्राह्मण गौ इनकी सेवा के लिए यदि आप सेवक खोजने जाओगे और यदि कोई सेवक मिल जाए, तो मैं अपनी बात कह दूं, इस बात को स्पष्ट समझिएगा, साधु महात्मा ब्राह्मण गौ की सेवा के लिए सेवक यदि कभी कोई मिल जाए तो ये समझना ये राधा रमन जी तो नहीं है, क्योंकि गौ ब्राह्मण संत सेवा के लिए ठाकुर जी तैयार बैठे रहते हैं। आपको पता है श्रीमद् भागवत में आज दशम स्कंद जब प्रारंभ होगा, वहां पर नंद बाबा ने दर दर जाकर के पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए यज्ञ किए हैं, लेकिन जब संकल्प होता था, ब्राह्मण कहते थे कि आप यज्ञ क्यों करवा रहे हो, तो वो कहते थे विष्णु आराधनार्थाय, हमको संतान क्यों चाहिए, हमको पुत्र इसलिए नहीं चाहिए कि मेरी संपत्ति का वारिस कोई होना चाहिए या मेरा कोई वारिस होना चाहिए, मेरे कुल खानदान को आगे चलाने वाला कोई होना चाहिए। नंद बाबा कहते हैं हमको संतान इसलिए चाहिए, मेरे शालिग्राम की सेवा मेरे बाद कौन करेगा, मेरे यहां 9 लाख गायें हैं, उन 9 लाख गायों का सेवक कौन बनेगा। वे कहते थे कि मुझे पुत्र नहीं चाहिए, मुझे ठाकुर जी की गौ की ब्राह्मण की सेवा करने वाला एक अर्चक चाहिए। तो ये नहीं कहते थे कि मुझे पुत्र चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। पुत्र की प्राप्ति की जब भावना होती है भगवान पुत्र देते हैं, लेकिन भगवान से यदि ये प्रार्थना करें, हे ठाकुर जी हम हर साल कथा कराते हैं, हमें आप संतान ऐसी प्रदान करो जो हमारे बाद भी ऐसी कथा कराता रहे, ब्राह्मणों की सेवा करता रहे, संतों की सेवा करता रहे, बिहारी जी के मंदिर में जाया करे, वहां पर सेवा किया करे। यदि इन कामनाओं के साथ पुत्र रत्न की प्राप्ति करना चाहोगे, ठाकुर जी का अंश ही पुत्र बन के आएगा। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव, मैं कोई अपनी प्रशंसा के भाव से नहीं कह रहा, एक बात बता रहा हूं। हमारे पिताजी महाराज के गुरुदेव श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी, श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी के द्वारा सुना गया एक प्रसंग में बताऊं। अयोध्या कथा करने के लिए गए, 1 महीने की भागवत की कथा की पिताजी के पूज्य गुरुदेव ने। मैंने उनका दर्शन नहीं किया, मैं 5 महीने का था तब ठाकुर जी के चरणों को प्राप्त हो गए। अनंत श्री विभूषित श्रीमद् भागवत के सचल विग्रह श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी महाराज
उनका चित्र मेरे पास ही रहता है, हमेशा कथा में सामने बैठते हैं। आपकी स्मृति में मैं और पिताजी हर वर्ष कथा कराते हैं दिसंबर में। तो गुरुदेव के द्वारा, तो महाराज जी ने एक बार प्रसंग बताया, बोले गुरु जी की कथा हुई अयोध्या में। तो अयोध्या में कथा के बाद, 1 महीने की कथा के बाद में, जो जिन महात्मा ने कथा कराई उन्होंने गुरु जी से कहा, गुरु जी दक्षिणा में क्या क्या प्रदान करें। तो जिन्होंने कथा कराई थी उनके इतने बड़े शालिग्राम भगवान, उनको नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बड़ी छावनी अयोध्या, वहां के ठाकुर जी शालिग्राम भगवान, उनसे जो मनोकामना मांगी जाए पूर्ण होती है। तो गुरुदेव ने उनसे कहा कि आप अपने शालिग्राम भगवान से दक्षिणा के रूप में मांगो कि हमने भागवत का एक पुजारी वृंदावन में तैयार किया है, ठाकुर जी कह के लोग उनको पुकारते हैं। तो वे भागवत के पुजारी, ऐसा नहीं कहा कि भागवत का व्यास तैयार किया, बोले कि हमने भागवत का एक पुजारी तैयार किया है। अब उस पुजारी की सेवा अनवरत चलती रहे, उस पुजारी के बाद एक और पुजारी भागवत का घर में उत्पन्न हो, ये शालिग्राम भगवान से आप प्रार्थना करो। मतलब इनडायरेक्ट वे में क्या कह रहे थे, हमारे ठाकुर जी को एक पुत्र हो जाए। लेकिन किस भाव से कह रहे हैं, बोले भागवत का पुजारी चाहिए। तो भागवत का पुजारी ही हुआ। ठाकुर जी से जिस इच्छा से आप जो वस्तु की कामना करोगे, ठाकुर जी वह इच्छा उसी तरीके से देते हैं। पुत्र की कामना रखना, पुत्री की कामना रखना, किसी भी वस्तु की कामना रखना कोई बात नहीं, कामना रखो, लेकिन अपने सुख के लिए ना हो। किसी भी वस्तु की प्राप्ति के पीछे ठाकुर जी का सुख विद्यमान हो। हमारे घर में गाड़ी नहीं है, गाड़ी चाहिए, तो लाल जी से जाके कहो, हे लाल जी, आपके घर में हम सब लोग आपके सेवक हैं, आपके लिए सामान लाने के लिए पैदल जाना पड़ता है, टेम्पू से जाना पड़ता है, रिक्शा से जाना पड़ता है, तो आपकी सेवा अनवरत चलती रहे, आपकी सामग्री आती रहे, आपकी सेवा उत्सव की सामग्री आने जाने के, और आपके हम सेवकों का थोड़ा व्यवहार उचित बना रहे, उसके लिए आप हम दासों को अपनी तरफ से एक 4 पहिया दिलवा दो। ठाकुर जी की सेवा के भाव से यदि गाड़ी की भी इच्छा रखोगे ना, तो वह भी उचित आएगी। कहने का अभिप्राय, जो भी वस्तु आप लेना चाहो उसके पीछे ठाकुर जी का भाव विद्यमान होना चाहिए।